इस टॉपिक में आप जानेंगे ज़मीन की रजिस्ट्री, प्लॉट, मकान की रजिस्ट्री में अगर कोई गलती हुई है तो संशोधन तितिम्मा की संपूर्ण प्रक्रिया और जिस इस पर जो धाराएं प्रावधान करती हैं रजिस्ट्री मैनुअल के प्रावधान जो हैं 350, 51, 52 और तितिम्मा पर यानी कि रेक्टिफिकेशन पर कोर्ट के आदेश के बारे में भी आपको बताएंगे। यानी कि यदि आपकी या आपके किसी भी दोस्त किसी की रजिस्ट्री में अगर गलती हो गई है तो उससे रिलेटेड तितिम्मा की संपूर्ण प्रक्रिया जो कि एक अधिवक्ता भी एडवोकेट भी आपको नहीं बता सकता। सबसे पहले सवाल आता है कि रजिस्ट्री के टाइम हुई गलती संशोधन कैसे होता है। साथियों, रजिस्ट्री के टाइम कई गलती हो जाती हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका गाटा संख्या गलत हो गया, जैसे मान लीजिए उसमें आपका नाम गलत हो गया, उसमें आपकी चौहद्दी गलत हो गई, कोई ऐसी गलती ना हुई हो जिससे बहुत बड़ा फ़र्क यानी कि मान लीजिए जो स्टाम्प है उसमें फेरबदल ना हो, ठीक है, माइनर से जो गलतियाँ हो गई हैं, ठीक है। तो उसके लिए एक नया जो वो तरीका है गलती सुधारने का वो है तितिम्मा, ठीक है, या जिसे कह सकते हैं शुद्धि पत्र, ठीक है, या जिसे इंग्लिश में कहते हैं रेक्टिफिकेशन। तो तितिम्मा करवा के आप रजिस्ट्री का संशोधन करवा सकते हैं। अब बात करेंगे कि ये तितिम्मा होता क्या है तितिम्मा संशोधन। ये तितिम्मा जो है वो एक प्रकार से कहते हैं कि वही रजिस्ट्री जो पहली कराई थी उसका दूसरा पार्ट होता है जो कि रजिस्टर्ड किया जाता है, और जो आप तितिम्मा करवाते हैं जो रजिस्टर्ड करवाएंगे वो रजिस्ट्री का दूसरा पार्ट कहलाएगा और वो उसी रजिस्ट्री का जो पहले करवाई थी उसका पार्ट समझा जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने कोई गलती कर दी थी 2002 में, अब आप संशोधन करवा रहे हैं तो ये जो है बनेगा नया बकायदा रजिस्ट्री होगी और लिख देंगे कि ये जो है 2002 की फलानी रजिस्ट्री संख्या का पार्ट समझा जाए, इसमें ये गलती हो गई थी, ठीक है। तो इस तरीके से तितिम्मा रेक्टिफिकेशन तैयार किया जाता है शुद्धि पत्र। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों कि इसका प्रावधान किस धारा में किया गया है। तो चलिए वो जान लेते हैं, विद कोर्ट ऑर्डर के जानेंगे। साथियों एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, यदि आप कोई भी लीगल एडवाइस कानूनी सलाह लेना चाहते तो ले सकते। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या आप उत्तर प्रदेश में कोई ज़मीन खरीद रहे हैं उसके कोई डॉक्यूमेंट्स दिखवाना है तो वो दिखवा सकते। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। आते हैं अपने टॉपिक पर। साथियों इसका प्रावधान जो है वो किया गया है रजिस्ट्री अधिनियम की धारा 20 में, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें रजिस्ट्री मैनुअल भी चलता है। तो रजिस्ट्री अधिनियम की धारा 20 समझ लीजिए, उसके बाद आपको मैनुअल जो है, जो रजिस्ट्री मैनुअल है वो आपको समझना बेहद जरूरी है यदि आप तितिम्मा करवाने जा रहे हैं। तो ये क्या कहता है पंजीकृत, ये जो सेक्शन 20 है वो क्या कहता है वो जान लीजिए। पंजीकृत दस्तावेज के निबंधनों तथा शर्तों में परिवर्तन या बदलाव पंजीकृत दस्तावेज के निबंधनों तथा शर्तों को केवल अन्य पंजीकृत दस्तावेज के द्वारा परिवर्तित या बदला जा सकेगा। यानी कि साथियों एक पंजीकृत रजिस्ट्री में गलती हो गई है तो दूसरी पंजीकृत रजिस्ट्री करिए आप, ठीक है, पंजीकृत रजिस्ट्री, और उसमें ये बात करिए, आप लिखिए कि फलानी संख्या को जो एक पंजीकृत जो रजिस्ट्री हुई थी उसमें गाटा संख्या गलत हो गया था, जो कि सही गाटा संख्या ये है और भविष्य में यही माना जाए, जो कि पार्ट 2 होगा जैसा कि मैंने पहले बता दिया, और ये सेक्शन 20 का प्रावधान है, ठीक है। अब साथियों हम बात करेंगे रजिस्ट्री अधिनियम मैनुअल के बारे में 350, 51, 52 जो कि सबसे जरूरी है और जो कि संपूर्ण प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं। साथियों क्या कहता है रजिस्ट्री मैनुअल 350, ब्यौरे की गलती के कारण पुनः रजिस्ट्रीकरण। किसी लेख पत्र के पुनः रजिस्ट्रीकृत करना 3 परिस्थितियों में हो सकता है। जब रजिस्ट्री के बाद पक्षकारों में मूल अभिप्राय की पूर्ति के लिए लेखपत्र में हुई ब्यौरे गलती को सही करने के लिए पक्षकारों की सहमति से उसमें कोई शुद्धिकरण किया जाए। पक्षकारों की सहमति से इस शुद्धिकरण का वास्तविक प्रभाव लेखपत्र को उस लेखपत्र से जिसका रजिस्ट्रीकरण किया गया था भिन्न और बिल्कुल नया लेखपत्र बना देता है, उससे अलग और बिल्कुल नया लेखपत्र बना देता है। यदि यह लेखपत्र धारा 17 द्वारा आच्छादित होगा तो उसका रजिस्ट्रीकृत किया जाना चाहिए। साथियों यदि मान लीजिए गलती है, गलती को सुधारना चाहते हैं तो इस प्रकार का जो है आपको पुनः रजिस्ट्रीकृत करवाना आवश्यक होगा। अब 351 क्या कहता है उसके बारे में जान लीजिए। जो भी ब्यौरा है उसकी गलती को सही करने के लिए अनुपूरक लेखपत्र
किसी रजिस्ट्रीकृत लेखपत्र में हुई ब्यौरे की गलती को शुद्ध करने के लिए दूसरी विधि है कि एक अनुपूरक लेखपत्र बनाया जाए, जिसमें उन गलतियों का उल्लेख किया जाए जो पिछले लेखपत्र में हुई हैं। दूसरा ये ठीक है, जो पिछले लेखपत्र में गलती हुई हैं उनका उल्लेख करिए और उन शुद्धियों का भी जो अब वांछित है, जो आप वांछित करना चाहते हैं, और इस लेखपत्र का रजिस्ट्रीकरण भी कराया जाए। अनुपूरक लेखपत्र को हर प्रकार से मूल लेखपत्र के ही समान माना जाना चाहिए। यानी कि ये जो आप लेखपत्र कर रहे हैं तितम्मा, ये उसी प्रकार से माना जाना चाहिए जिस प्रकार से रजिस्ट्री है। इस पर भी वही फीस ली जाएगी जो मूल पर ली गई थी, ठीक है, परंतु ₹2.25 से अधिक नहीं। इसे लेखपत्र को स्टाम्प शुल्क समय समय पर यथा संशोधित अधिनियम इंडियन स्टाम्प अधिनियम के प्रावधानों के अधीन प्रभार्य होगा। यानी कि इस पे स्टाम्प जो लगेगा वो जैसे मान लीजिए संशोधन है, वही स्टाम्प घटता बढ़ता रहता है और संशोधन होते रहते हैं, तो इंडियन स्टाम्प अधिनियम जो है उसके तहत इस पे स्टाम्प लगेगा। अब तीसरा क्या है 352, वो भी आप समझ लीजिए। वह लेखपत्र जिसका निष्पादन अनेक व्यक्तियों ने अलग अलग समय पर किया गया हो। पुनः रजिस्ट्रीकरण। तीसरी स्थिति जबकि लेखपत्र का रजिस्ट्रीकरण एक से अधिक बार किया गया हो तब पैदा होती है जब लेखपत्र का अनेक व्यक्तियों द्वारा निष्पादन किया जाना अभिप्रेत हो, किंतु प्रथम रजिस्ट्रीकृत के समय उसका निष्पादन उसमें से केवल कुछ व्यक्तियों ने किया है। यदि रजिस्ट्रीकरण हो जाने के बाद अन्य व्यक्ति भी निष्पादन करे तो लेखपत्र का रजिस्ट्रीकरण फिर से किया जाएगा, ठीक है, परंतु ऐसी दिशा में समय अवधि धारा 23 के अधीन लेखपत्र की तारीख से नहीं बल्कि अंतिम निष्पादन की तारीख से अगणित की जाएगी। अब साथियों, जो तितिम्मा पर कोर्ट का आदेश है वो भी थोड़ा आप जान लीजिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश। साथियों, ये कोर्ट का आदेश जो है वो राजकुमार आदि बनाम रामकुमार आदि 2018 में दिया गया है। ये RDSH 302 पे आप देख सकते हैं। तितिम्मा की प्रकृति विक्रय विलेख के तितिम्मा के मूल विलेख के साथ ही संपूर्ण विलेख माना जा सकता है। संपूर्ण विलेख माना ही जाता है। रजिस्ट्री मैनुअल के नियम 350, 51 व 352 की परिशीलन त्रुटियों को संशोधित करते समय पक्षकार नहीं बदले जा सकते। तितिम्मा को अपने आप में न तो संपूर्ण जो विक्रय पत्र माना जा सकता है, ना ही विक्रय पत्र दिनांक 19/2/2019 को पक्षकारों की सहमति से संशोधित किया गया है। ठीक है साथियों, तो इसका मतलब ये है कि तितिम्मा के समय जो पक्षकार जो हैं वो नहीं बदले जा सकते हैं, अन्यथा ये तितिम्मा जो है मान्य नहीं होगा आपका और गलत हो जाएगा। साथियों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।